दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार के लोगों को एक नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। तो इस नई रेल लाइन भारतीय रेलवे कहां से कहां के लिए बिछाने वाली है, कितना किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे कवर करने वाली है, साथ में इस रूट पर आपको कितने रेलवे स्टेशन का निर्माण करने हैं और इस नए रेल लाइन की प्रक्रिया में भारतीय रेलवे ने कौन कौन से काम पूरे कर लिए हैं और कब तक आपको इस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिहार के इस नए रेल प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे लगातार नई रेल लाइन की सौगात देती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको कई और रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे और आगे भी मैं आपको जानकारी देता रहूंगा कि बिहार के किन किन रूटों पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है या उस पर प्रस्ताव है और कितने सालों के बाद उस रूट पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम देखने को मिलेंगे। और कुछ रूट ऐसे हैं जो कि बहुत जल्द भारतीय रेलवे पूरा करने वाली है और उस पर ट्रेनों का संचालन भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वर्षों से ये रूट काफी ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ था और वर्षों से लोग आस लगाकर बैठे हुए थे कि कब इस रूट पर भारतीय रेलवे ट्रेनों का संचालन करेगी। तो वैसे रूट को भी रेलवे द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं जो कि वर्षों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसे कि आधे अधूरे कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर आधे अधूरे काम हुए हैं और पैसे के अभाव वो रूट पेंडिंग पड़ा हुआ और आज तक उस रूट पर ट्रैक बिछाने का काम देखने को नहीं मिले। तो वैसे रूट को रेलवे द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं और उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की तैयारी में भारतीय रेलवे लगी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के किस रूट को भारतीय रेलवे नए रेल लाइन की सौगात दी है और कब तक के काम पूरा होंगे और किस रूट पर ये नए ट्रैक बिछने वाले हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे की ओर से बिहार के विकास के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। मिथिलांचल में हाल ही के दिनों में बहुत काम हुए हैं। इसी क्रम में अब दरभंगा के लहेरियासराय से लेकर सहरसा तक नई रेल लाइन भारतीय रेलवे बिछाने जा रही है। रेल मंत्रालय ने लहेरियासराय से सहरसा तक लगभग 95 किलोमीटर नई रेल लाइन की मंजूरी की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया है। इसकी आधिकारिक घोषणा शीघ्र ही भारतीय रेलवे करने वाली है। दरभंगा के सांसद सह रेलवे स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि 2376 करोड़ की लागत से 95 किलोमीटर लहेरियासराय तक बनने वाली नई रेलवे लाइन में कोसी नदी पर एक हाई लेवल पुल के साथ 14 बड़े पुल, 41 छोटे पुल तथा 72 अंडरपास भी इस रूट पर बनाए जाएंगे। 10 स्टेशन भी बनाए जाएंगे जिसकी कुल लंबाई 70 किलोमीटर दरभंगा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि 25 किलोमीटर नई रेल लाइन सुपौल और मधेपुरा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। ठाकुर ने लहेरियासराय से सहरसा प्रस्तावित नई रेलवे लाइन की महत्ता पर चर्चा करते हुए कहा कि नई रेलवे लाइन दरभंगा, बहादुरपुर, हायाघाट, बेनीपुर, अलीनगर, गौड़ा, बरौना और कुकेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होने वाली, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र के सुदूर देहाती क्षेत्र के लोगों का प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए दरभंगा आना जाना हमेशा लगा हुआ रहता है। आने जाने में समय और संसाधन दोनों की बचत होगी। दरभंगा सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी 255 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण का कार्य भी शीघ्र शुरू किए जाएंगे, जिससे रेल कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेंगे। नए रेलवे लाइन की लगातार मांग उठ रही है। इसके तैयार हो जाने के बाद मिथिलांचल का पूर्ण रूप से रेलवे मानचित्र पर संभव हो पाएगा। आवागमन में सुविधा के साथ आर्थिक विकास के द्वार भी खुल जाएंगे। तो दोस्तों इस रूट पर भारतीय रेलवे 95 किलोमीटर नई रेल लाइन पर बहुत जल्द काम शुरू करने वाली है। जो भी कागजी खाना पूर्ति यानी कि जो भी कागजी औपचारिकताएं होती है, तो रेलवे द्वारा इस रूट के लिए पूरा कर लिए गए हैं। बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे और लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ में इस रूट पर आपको कई बड़े पुल का निर्माण करने हैं, कई छोटे पुल का भी निर्माण करने हैं और साथ में कई अंडरपास भी रेलवे को बनाने हैं। 95 किलोमीटर का ये डिस्टेंस भारतीय रेलवे के लिए काफी ज्यादा ये रूट महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जब ये बनकर तैयार होंगे तो लोगों को नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और साथ में रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा होंगे। लेकिन इस रूट पर भारतीय रेलवे जब काम शुरू करेगी कुछ ज्यादा समय लगने वाले हैं, क्योंकि
ट्रैक बिछाने में रेलवे को कुछ ज़्यादा समय नहीं लगते हैं, लेकिन पुल पुलिये के निर्माण में रेलवे को काफ़ी ज़्यादा समय लगते हैं और इस रूट पर कई बड़े पुल का निर्माण रेलवे को करनी है, जिस समय लगने वाले हैं। और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि इस रूट पर कौन कौन से काम किए गए हैं, तो वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने नई रेल लाइन की सौगात दी है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ में कई और रूट के लिए भारतीय रेलवे ने दोहरीकरण का भी काम शुरू करने जा रही है, तो इस रूट पर भी जो दोहरीकरण का काम किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल जो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे लगातार सौगात पे सौगात देती जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।